बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का बेटा बरतानिया में बैंकरप्ट हो गया है, यानी दिवालिया करार दे दिया गया है। मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और ये खबर कैसे निकली आपको मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि इस खबर को छुपाया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही छुपाया जा रहा था जैसे बरतानिया में मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी प्लेटलेस की रिपोर्टें छुपा रहे थे और वो नहीं चाहते थे किसी को पता चले कि उनके प्लेटलेस की इस वक्त क्या सूरत हाल है। वैसे ही वो इस मामले को भी छुपा रहे थे और इसको खुफिया रख रहे थे। नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज, उसके बारे में ये खबर है, और खबर ये है कि वो बरतानिया के अंदर दिवालिया हो गया और अब वहाँ पे वो कोई कारोबार नहीं कर सकता, बैंकों से पैसा नहीं ले सकता और वहाँ पे वो कोई नई कंपनी खड़ी नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, ज़रा थोड़ा सा इसकी डिटेल में चले जाते हैं। जो तफसीलात मैंने हासिल की हैं उनके मुताबिक एक तो बरतानिया में एक गज़ट होता है, उसके अंदर वो नोटिफाई करते रहते हैं, चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर कंपनीज़ की क्या सूरत हाल है। पहले बरतानिया में एक कानून होता था कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो रही है तो सिर्फ वो कंपनी दिवालिया होती थी और उसी का मुकदमा होता था, उसी का नाम आता था। लेकिन अब ये बरतानिया में एक नई प्रैक्टिस है कि अब जो कंपनी है उसके साथ उसके मालिकान को या उसके जो डायरेक्टर्स हैं या जो मेन लोग हैं जो वो कंपनी बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आए और बरतानिया का जो सिस्टम है उसके अंदर इसको हाईलाइट किया गया और ये बताया गया। और ये खबर किसी सहाफ़ी ने नहीं निकाली, मैं आपको ये कन्फर्म कर दूँ। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बरतानिया में जितने सहाफ़ी हैं उन सबको शर्म आनी चाहिए, जो एवन फील्ड के बाहर मियाँ नवाज शरीफ साहब की चाकरी करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आम शहरी हैं वो भी जब एहतजाज करने के लिए आए तो उनके चेहरों के ऊपर कैमरे फिट कर देते हैं और उनके ऊपर दिन रात तनकीद करते हैं, उनके ऊपर दिन रात अटैक करते हैं। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नवाज शरीफ से कभी कोई सख्त सवाल नहीं किया। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नवाज शरीफ से कभी नहीं पूछा कि आप जाली फार्म 47 पे आपने हुकूमत क्यों बनाई। किसी ने नहीं पूछा कि यास्मीन राशिद एक कैंसर ज़दा पेशेंट को जेल में आपने रखा हुआ है, 70,000 की लीड से आप हार गए थे, आपने ये सीट क्यों ली। किसी ने नहीं पूछा कि पाकिस्तान में जुल्म जबर और फस्तायत क्यों हो रही है। ये सारे सहाफ़ी वहाँ जाते हैं और ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की नौकरी करते हैं। इनमें से किसी ने भी इस खबर को ब्रेक नहीं किया। ये खबर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने निकाली और इसका जो क्रेडिट है मैं वैसे पूछ लूँगा, अगर वो कहेंगे कि मेरा नाम ले लो तो मैं उनका नाम ले लूँगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए इस खबर के लिए, तो वो आबिद शेर अली का शुक्रिया अदा करें जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा। बहरहाल ये खबर आ गई और ये एक आम पाकिस्तानी ने खबर निकाली है और खबर निकालने के बाद उसने फिर इसको जहाँ जहाँ देना था वहाँ पर दिया और अब मामला आपके सामने है। मामला यह है कि नवाज शरीफ का बेटा जी वहाँ पे कारोबार करता था और उसके कारोबार के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, नवाज शरीफ के अपने बेटे का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो भी हाइट पार्क एवन फील्ड का लिखा हुआ है, नवाज शरीफ के घर का। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया ने भी जो खबर चलाई है ना उसमें नवाज शरीफ के गलत बेटे का नाम लिया है, हुसैन नवाज कह रहे थे, एक्चुअली ये हसन नवाज है, नवाज शरीफ का दूसरा बेटा है। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि इन्होंने टैक्स चोरी शुरू कर दी। नवाज शरीफ के बेटे ने बरतानिया में टैक्स चोरी की है, टैक्स जमा नहीं करवा रहा था। जब ये टैक्स जमा नहीं करवा रहा था तो बरतानिया के अंदर एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है HMRC, तो ये जो है ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब इन्होंने जनाब टैक्स इकट्ठा करना होता है, इनको टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा था और फिर ये मामला चला गया अदालत में। जब ये अदालत में मामला गया तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटे ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी मेरे को तो है ही कुछ नहीं, मैं तो गरीबों का बाल हूँ। अब एक तरफ मरियम नवाज कहती है जी हम अरबोपति हैं, 60 की दहाई में हम अरबोपति थे, 70 की दहाई में हम अरबोपति थे, अब तो हम खरबोपति हैं, हमारे पास तो पैसा ही बहुत है। उधर जो है वो मरियम नवाज का भाई कहता है जी मेरे तो पल्ले ही कख नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लिहाजा मुझे दिवालिया कर दिया जाए। वो फिर केस चलता रहा, उसकी पूरी तारीखें लिखी हुई है, सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है सिस्टम में, और उसमें लिखा हुआ है जनाब कि ये जो है ये सिस्टम ये बता रहा है कि इस तारीख को अदालत में केस हुआ, 2023 में शुरू हुआ था, इसका 2024 में फैसला आ गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक शरीफ खानदान ने इस मामले को दबा कर रखा हुआ था, छुपाया हुआ था। बहरहाल टैक्स चोरी से ये मामला शुरू होता है, टैक्स ना देने से, और फिर दिवालिया पे आकर ख़त्म हो जाता है। तो नवाज शरीफ के बेटे को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये उस शख्स का बेटा है जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है और वो अपने बेटे को दिवालिया होने से नहीं बचा सका। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ जो अपने बेटे को दिवालिया होने से नहीं बचा पाया वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि तीनों सूबों ने सरप्लस दिखाया, सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी का जो सूबा है जहां पे उसको वजीर आला जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया गया है वो सूबा जो है खसारे में गया सिर्फ और सिर्फ, बाकी कोई भी नहीं गया। और इसके खसारे के हवाले से ना बाकायदा खबर छपी हुई है डॉन के अंदर। डॉन की खबर अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। पंजाब हुकूमत के 2 इकदामात पर IMF नाराज है।
डॉन की खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने यूएई के फंड में $700 मिलियन यानी 200 अरब रुपए की सरमायाकारी कर दी, जिस पर आईएमएफ ने तशवीश का इजहार किया था। 200 अरब लगा दिया यूएई में और बताया भी नहीं किसी को कहां लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। अप्रूवल है कोई इसकी, कुछ सामने लेकर आए कि जनाब कैबिनेट से अप्रूवल ली थी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा अगर इन्होंने अप्रूवल नहीं ली और अगर ये गलत तरीके से किया है तो। बहरहाल आईएमएफ ने तशवीश का इजहार कर दिया। दूसरा मामला यह है कि पंजाब के इब्तदाई 160 अरब के खसारे को छुपाने के लिए बाद में जो है वो पेंशन फंड से 200 अरब रुपए निकालकर 40 अरब के सरप्लस में बदल दिया। ये भी आईएमएफ ने इस पर भी तशवीश का इजहार किया है। ये दो चीजें जनाब डॉन अखबार के अंदर छपी हैं और अब इस मामले पे जो है वो क्लियर हो गया कि बेटा उधर दिवालिया हो गया है, बेटी जो है वो यहां पे जिस सूबे के अंदर उसको लगाया गया वो सूबा दिवालिया कर रही है और बाप कहता है जी हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है। भाई अपने बेटे को तो दिवालिया होने से पहले आप बचा दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा किधर गया जो इनके पास अरबों खरबों रुपया था, वो जायदादें कहां गई, वो पैसा कहां गया, वो सारे कारोबार कहां गए। ये तो कभी कारोबार में घाटा खाते ही नहीं है, ये कैसे दिवालिया हो गए। इसका बड़ा इंपैक्ट है। वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनेगा कि 3 दफा का वजीर आजम है, वो जिस शहर में रहता है वहां पे उसका बेटा जो है वो दिवालिया हो गया और ये दिवालिया जो है ये पाकिस्तान का मजाक होगा, ये इनका इखलाकी दिवालियापन है। अभी आप ये देखें कि कोई भी शख्स जब दिवालिया हो रहा हो या उसने बैंकों का कर्जा देना हो या उसने टैक्स अदा करना हो, तो टैक्स चोरी ऐसा लगता है इनको बड़ा शौक है और इनको पुराना शौक है। अब ये पाकिस्तान में लोगों से टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे, इनका अपना बच्चा वहां पे टैक्स नहीं दे रहा। यानी आप बरतानिया में जहां पे आप रहते हैं, जो आपका मुल्क है, वहां पे आप टैक्स नहीं दे रहे, जहां पे आपके बच्चे शहरी है वहां पे आप टैक्स नहीं दे रहे। तो यहां आप पाकिस्तानियों को कहते हैं जनाब टैक्स जमा कराओ, खुद आप टैक्स चोरी करते हैं। यहां आप कहते हैं जनाब टैक्स जमा कराओ। अब इनका जो है ना कोई फ्रॉड है इसके पीछे। ऐसा लगता है कि ये पैसा इस मुल्क से भी इन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया और अब बरतानिया में अपने आप को बैंकरप्ट जाहिर करके यहां पे कोई कारोबार आइंदा करने का ये इरादा नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब को तो चाहिए था कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के या अपने जो अरबों खरबों के असासे हैं उनमें से पैसे निकाल के वो अपने बेटे को देते कि जाओ बेटा अच्छे बच्चों की तरह टैक्स जमा करवाओ, तुम्हें तो अच्छा शहरी बनना है, तुम्हें तो अच्छा इंसान बनना है, हमारी इखलाकियात तो बुलंद होनी चाहिए, हमें तो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने बेटे को पैसे नहीं दिए टैक्स जमा करवाने के, उल्टा उसकी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट करवा दी है, बल्कि वो खुद भी बैंकरप्ट हो गया है। कोई गया गुजरा बंदा भी हो ना तो वो किसी ने बैंक के पैसे देने हो तो वो अपने रिश्तेदार मिलकर मदद कर देते हैं, लेकिन यहां किसी ने नहीं किया। तो जनाब पैसा देके दिवालिया होने से भी नहीं बचाया और बिल्कुल वैसे ही छुपाया जैसे प्लेटलेस की तरह छुपाते हैं। और बरतानिया के सहाफियों को मैंने आपको पहले बता दिया कि उनका इसके अंदर कोई रोल नहीं है, उन्होंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया। बल्कि जब ये खबर आ गई सोशल मीडिया पे तो फिर मजबूरन बेचारों ने सबने इस खबर को चलाया और वो भी अब ऐसा एक बयानिया बना रहे हैं कि किसी तरह इसको डाउन किया जाए। लेकिन अब ये डाउन होगा नहीं। नवाज शरीफ का बेटा दिवालिया हो चुका है और इसके पॉलिटिकल असरात आएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचा सकते अगर ये खुद अपना कारोबार दिवालिया करवा चुके हैं बरतानिया जैसे मुल्क में जहां लोग मुनाफा कमा रहे हैं। एक तो नाज़रीन आप ये ले लें। दूसरा देखें, एक मामला और उठा हुआ है और लोग उस पर बहुत गुस्से में। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया की और जगहों पर भी एक कंपेन चल रही है कि सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ है और वो जो एक म्यूजिकल टाइप का प्रोग्राम है, वो फैशन शो टाइप का है, उसके जो मनाजिर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो सऊदी अरब को सूट नहीं करते। यानी उसके अंदर जिस तरह के लिबास में आलमी सतह की अदा कराएं और मॉडल्स जिस तरह वहाँ घूम रही हैं और जिस तरह का वो सब दिखाई दे रहा है, वो तो ऐसा लगता है कि यूरोप से भी आगे निकल गया काम सऊदी अरब में। ये प्रोग्राम वहाँ पे करवाया गया, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल या पाकिस्तान के जो सरकारी मुल्ला हैं वो बिल्कुल खामोश है। बल्कि वहाँ पे एक लोगों का एतराज़ ये भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो स्टेज के ऊपर एक बैकग्राउंड बनाई गई थी वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के जरिए से कोई बनाई है उन्होंने, वो चंद लम्हों के लिए ऐसा लगता है जैसे खाना काबा का मॉडल है, नाउज़ुबिल्लाह। अब उसमें जो है वो ताहिर अशरफी साहब ने आकर स्टेटमेंट दिया कि नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मामला यह है कि अगर सऊदी अरब ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी या सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई वजाहत जारी कर दी तो फिर ताहिर अशरफी साहब कहाँ पर जाएंगे। अब मेरा ताहिर अशरफी साहब से सवाल यह है कि आप यहाँ पाकिस्तान में इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, यहाँ पे आप कहते हैं कि फहाशी नहीं होनी चाहिए, वीपीएन बंद कर दो, लोग फहश वेबसाइट्स देखते हैं। वहाँ सऊदी अरब के अंदर जो मुकद्दस तरीन मुकामात हैं वहाँ की जो हुकूमत कर रही है इसके ऊपर आपने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। तो ताहिर अशरफी साहब आपको इसके ऊपर मौक़िफ़ देना चाहिए और अरबी ज़ुबान में देना चाहिए, जैसे आप अरबी में अक्सर ट्वीट करते हैं, आपको अरबी में ट्वीट करके इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। कल सारे उलमा कुछ और कह रहे थे, आज ताहिर अशरफी साहब का अपना ट्वीट मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं। ऊपर से पीएमएलएन ने भी अपने मौलवियों को जो है वो डिसोन कर दिया है।
यानी इस्लामी नजरियाती काउंसिल से पहले फतवा दिलवा के उसके बाद डिसोन कर दिया, ये फतवा कोई नहीं, ये गलत है। ये वीपीएन रज के इस्तेमाल करें, जो मर्जी करें, कोई वीपीएन इस्तेमाल करना गैर शरई नहीं है। ये बिला वजह का उन्होंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने गलत फतवा दे दिया है। अब या तो ये फतवा एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया नून लीग से पूछे बगैर, या नून लीग ने ये फतवा दिलवाने के बाद अपने ही मौलवियों को डिसोन कर दिया कि जनाब हम इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकते, थोड़ी बेइज्जती आप अपनी करवा लें। अच्छा जनाब, अब ये एक चीज और है, ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब का किरदार बड़ा अजीब सा था। कुछ लोग कह रहे थे जी हम गारंटी देते हैं, गुमन साहब जो है वो कभी भी नहीं पकड़े गए, गुमन साहब कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। तो खबर उनके लिए ये है कि अभी एक सहाफ़ी उन्होंने खबर जारी की है, उमैर साहब है गालिबन, वो ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब एक PIA की फ्लाइट ली है उन्होंने 747, इससे वो सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अब इस वक्त तो असलम गुमन साहब ने अपने हल्के में जाके कंपेन करनी थी, बंदे इकट्ठे करने थे, लोगों से बातचीत करनी थी और बंदे लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाना था। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में निकल के इस वक्त कंपेन चला रही है, लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त कंपेन चल रही है, पंजाब के कई शहरों में बड़ी शानदार कंपेन चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में कंपेन बहुत तेज़ हो गई है, कराची की सड़कों के ऊपर नौजवान निकल निकल कर पंफलेट बांट रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं, इमरान खान साहब का पैगाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाया जा रहा है। मैं ये जो मोमेंटम देख रहा हूँ और जिस टाइप का मोमेंटम देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों में 8 फरवरी को जज्बा था, ये उससे भी एक स्टेप आगे लोग गए हैं और बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब का पैगाम गलियों कूचों में, मोहल्लों में, चौराहों में, हर जगह पे पहुंचाया जा रहा है और सब लोगों को गाइड किया जा रहा है कि ये आपके पास एक मौका है इस फस्तायत से जान छुड़ाने का, लिहाजा सारे लोग निकलें। अब ये जो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हुकूमत कैसे निपटेगी, क्योंकि लोग अगर बहुत बड़े पैमाने पे निकल आए और पूरे पाकिस्तान में निकल आए तो कोई भी हुकूमत किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ना कोई हुकूमत इतनी ताकतवर है, ना किसी हुकूमत के पास इतनी सलाहियत है कि वो कंट्रोल कर सके। बहरहाल ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब निकल गए पाकिस्तान से, उनको यहाँ रुक के अभी इस वक्त ये कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए था। हो सकता है 2-3 दिन में वापस आ जाए, लेकिन ये 2-3 दिन उनको स्पेंड करने चाहिए थे अपने हल्के के अंदर अपने लोगों के साथ, ताकि वो लोगों को इकट्ठा करें। खैबर पख्तूनख्वा ने जो अभी तक हिकमत अमली बनाई, वहां से आने वाले काफिलों ने कुछ एरियाज और भी हैं जहां से वो एंटर होंगे इस्लामाबाद में, लेकिन मोटरवे में जो काफिले आएंगे वो 3-4 रस्तों से आएंगे। एक काफिले को अली अमीन गंडापुर जो है वो उसको लीड करेंगे, एक काफिला वहां से अली अमीन के भाई जो हैं वो और शेर अफजल मरवत और दीगर कुछ और लीडर ये DA खान वाली साइड से आएंगे, और कुछ काफिले जो हैं वो मालाकंड वाली साइड से आएंगे और वो उतरेंगे यहाँ से मोटरवे के ऊपर शेर खान इंटरचेंज से, जबकि कुछ काफिले जो हैं वो आएंगे बुरहान इंटरचेंज पे जो हज़ारा से निकलेंगे। तो जहाँ पे रुकावट लगाएगी हुकूमत, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे 24 तारीख को, और ये चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं। हुकूमत जो है उन्होंने भी अब क्रैकडाउन कुछ शुरू कर दिया है, कुछ लोग जो है वो दोस्ताना गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, उसके कुछ मनाजिर हमने देखे, अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों के नाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, एक बात और की है और वो की है सुहेल वड़ाइच साहब ने। उन्होंने कहा जी कि फौज को जो है ना वो नून लीग की जरूरत उनकी खत्म हो गई है, और क्योंकि आईनी तरमीम उन्होंने करवानी थी और उसके बाद उन्होंने वो कानून करवाना था और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो गई है, तो उनकी दिलचस्पी अब खत्म हो गई है नून लीग में और अब उन्हें इनसे कोई काम रहा नहीं। पहले वो लाठियां लूठियां जो चल रही थी, एस्टेब्लिशमेंट चलवा रही थी, लाठियां मार रही थी, अब इस वक्त उनको लाठियां मारने की जरूरत नहीं है लोगों को, क्योंकि नून लीग ने जो करवाना था उनसे वो काम करवा लिया गया है और अब फौज के हक में मजीद बयानियां नहीं बना रही नून लीग, यानी अपनी सियासी कुव्वत को वो फौज के हक में पंजाब में इस्तेमाल नहीं कर रही। हाँ, सिर्फ ये है कि जो लोग वजारतों में बैठे हुए वो रोड़ा डालते हैं, शोर शुरू मचाते हैं, कुछ लोग बैंड शैंड डालते रहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बैठ के, लेकिन एक्चुअली जो एक बयानिया नून लीग की जमात को बनाना चाहिए वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बयानिया बनाने में अभी तक मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से नाकाम है, बल्कि उल्टा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाते हैं। नवाज शरीफ साहब जब बोलते हैं वो जनरल बाजवा को और फैज़ अमीर को ठोक देते हैं, तो वो उल्टा उससे जो है वो फौज को नुकसान होता है। अब जब जो है वो ख्वाजा साद रफीक जो है उन्होंने दोबारा से फौज के खिलाफ कट्टा खोल दिया है। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो अब बातें की है ना, ये बातें इससे मैं इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे उठाकर ले गए थे जनरल मुशर्रफ के दौर में और मुझे फलां फौजी था उसने मुझे बांध के बहुत ज़्यादा मारा। तो ख्वाजा साहब आपने ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? यानी जिन लोगों को मार पड़ी है मैं उन्हें जानता हूँ। ज़ईम हुसैन कादरी को बहुत मार पड़ी थी, जावेद हाशमी साहब को बहुत मार पड़ी थी। आपको तो ख्वाजा साहब, मेरे पास ऐसे गवाह हैं जिन्होंने आपको परवेज इलाही के साथ बैठे हुए देखा और वो भी नीचे बैठे हुए देखा, और आपका कारोबार भी चल रहा था, आपकी सारी चीज़ें चल रही थी ख्वाजा साद रफीक साहब। अब आप रंगबाजी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने बड़ी मार खाई है। मैंने खुद आपको नीला गुंबद पे जब नून लीग एहतजाज कर रही थी तो पुलिस के आने से पहले आपको टेलीफोन आता है, आपका बंदा इशारा आपको करता है और आप निकल जाते हैं, और साथ ही थोड़ी देर बाद पुलिस की रेड हो जाती है। तो ख्वाजा साहब आपने तो मिलजुल के ही किया सारा काम हमेशा परवेज मुशर्रफ के दौर में। हाँ, जिन लोगों ने मारे खाई उनको नवाज शरीफ ने फ़ोन किया और कहा कि आप कल को गवर्नर बनेंगे, आप कल को वजीर आला बनेंगे।
उनकी बीवियों को टेलीफोन करके नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने कहा, और बाद में उनको एमपीएस भी नहीं बनवाया। मुझे वहीद गुल साहब ने अपने मुंह से कहा था कि जनाब मारे हमने खाई कारकुनों ने और ओहदे सारे ये ले जाते हैं। तो ख्वाजा साहब अब आप ये बातें पता क्यों कर रहे हैं? ताकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कर रही है आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि जनाब हमने भी तो मारे खाई हुई हैं। ख्वाजा साहब तुझे कोई नहीं मार खादी। अभी आपने मुझे खुद फोन करके कहा था, और क्या कहा था वो भी मैं बता दूंगा अगर आप चाहेंगे। थोड़ा अर्सा पहले जो आप कह रहे थे कि शरीफ खानदान के बारे में और जो बातें आपने की थी, तो आप लोगों को अब बेवकूफ ना बनाएं। यू आर पार्ट ऑफ ऑल दिस। या तो इस जुल्म के खिलाफ बोले, इस जबर के खिलाफ खड़े हो। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं तो आप कहीं ज्यादती हो रही है इमरान खान के साथ। आप खुलकर कहें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। या तो फिर आप ये कहें, या फिर आप ये ना करें कि इसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी झूठी कहानियां आप लोगों को सुनानी शुरू कर दें। तो नाज़रीन इस वीलॉग को यहां पर रोक लेते हैं और कुछ और चीजें फिर नेक्स्ट वीलॉग में जाएंगे। अभी ये डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।